चूक झाली. लॉंग ऑन मध्ये होतीये चूक, तोपर्यंत 2 धावा तर कंप्लीट आणि ही तिसरी देखील धावेत मिळणार आहे. खराब क्रिकेट या दरम्यान होत असताना जिथे होत्या 2 धावा तिथे मात्र मिळत आहेत त्या 3 धावा आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 7 या आकड्यावरती. 7 धावा स्कोअरबोर्ड वरती. षटक या दरम्यानचं मार्गस्थ असताना पहिलं कुणाल पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या स्पर्धेचा चौथा दिवस आहे. पहिल्या 2 दिवसामध्ये आपण असोसिएशनच्या बाहेरचे संघ आपल्याला पाहायला भेटले. भिवंडी, पडघा, पीटीसी या विभागातील संघ आपल्याला पाहायला भेटले आणि या मागच्या नक्कीच 2 दिवसापासून आपल्याला आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे अंतर्गत जे काय संघ आहेत त्यांचा खेळ मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. वेळाची नक्कीच पाबंदी असणार आहे, गोष्टीची सातत्याने नोंद घ्यावी. कुणाल राऊंड विकेटनं टॉपेज आहे, फिल्डर आहे, जेलच्या खाली चूक तिथं होणार नाहीये. परतावा लागेल राहुलला मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा पहिला धक्का. शिवशक्ती स्पोर्ट्स लोणार संघाला लागत असणारा हा धक्का पहिला. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. इनसाइड आउट फटका सुंदर आहे. स्लीपर कव्हर बॉन्ड लाईनच्या दिशेने चेंडू भरपूर वेगाने चालला आहे. मिळतील या 4 धावा. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू असतील, अन्यथा कोणी तिथे आढळले तर बॅटिंग करणाऱ्या टीमना पेनल्टी असेल 2 धावेची. स्ट्रिक्टली वॉर्निंग. बॅटिंग करणाऱ्या टीम तुमचे नाही ते तुम्ही त्यांना उठवा. राहुल ही जिम्मेदारी तुमची आहे. हा, तुमच्या गावातील काही प्रतिष्ठित नागरिक असतील त्यांना व्यासपीठ आपला आहे, व्यासपीठावरती पाठवा. तिथे खेळाडू कक्षामध्ये खेळाडूंना डिस्टर्ब करण्यासाठी कोणीही बसू नका. जयदुर्गा लोणार चला, खुर्च्या खाली करा लवकर. पप्पू लवकर चला लवकर. बघा वारा देखील तुम्हाला तेच सांगतो, तुमच्या मागेच पाठवला मी त्याला की लवकर चला तिथनं बाजूला व्हा. हा भवंडर नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. ही बाहेरून आम्ही मशीन मागवली खास करून मैदान साफ करण्यासाठी आणि याची ऑर्डर आम्ही पहिल्याच दिवशी केली होती. मात्र आज जशी डिलिव्हरी झाली तशी आम्ही लगेचच तिला कामाला लावली आहे. सर्वांकडे नाही आहे आणि ही नक्कीच मैदान साफ करण्याची मशीन तुम्हाला दरम्यान पाहायला मिळेल. स्वच्छ, साफ, सुंदर. नक्कीच तुम्हाला टेलिकास्ट देखील पाहायला मिळेल. मशीनच तशी आहे. बघा पूर्ण क्लीन नेट का मैदान. निसर्गाचा देखील मनापासून आभार. निसर्गाला देखील आनंद नक्कीच होतोय आणि मैदान झालंय क्लीन. आता आपण करूया मॅचला सुरुवात. अमित आलेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. इनप नंबर 3 वरती. ओव्हर द विकेटनं इनसाइडवर पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू भरपूर वेगानं चालला आहे. या दरम्यान एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिळतील 4 धावा. अमित
चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यो मानाचा. चला वेग कमी घ्या. पहिला ओव्हरचा केस संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाच्या धावसंख्या स्कोअर बोर्डवरती 16 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहे. षटका दरम्यानचा मार्गस असताना पहिल्या ओव्हरच्या अंतिम चेंडूवरती चौकार आला. 16 धावा स्कोअर बोर्डवरती शिवशक्ती स्पोर्ट्स लोणार संघ पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना आजचा स्पर्धेचा हा चौथा दिवस. 20 तारखेपर्यंत नक्कीच तुम्हाला ही क्रिकेट टुर्नामेंट क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळेल. याची दी याचा डोळा हा क्रिकेटचा देखना सोहळा दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट सुंदर आणि दर्जेदार असं आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. सातत्यानं प्रत्येकी खेळाडू मात्र या स्पर्धेविषयी चर्चा करतो. प्रत्येकी नक्कीच खेळाडूला मात्र ही स्पर्धा खेळायची असते. दरम्यान चांगला शॉट आहे. तिथे फिल्डिंग आपल्याला लेझी पाहायला मिळते. लेझी क्रिकेट होत असताना दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये हा चौकार येतोय. नेक्स्ट बॉल. लेफ्ट आर्म गोलंदाज अजून एक चांगला फटका आहे. आता मात्र फिल्डिंग तिथे चांगली झाली आहे. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत धाव मात्र 1 मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या 21 वरती. जे बजरंग स्पोर्ट्स सावध संघ प्रथम टॉस जिंकून या मॅच मध्ये फिल्डिंग करतोय. दुपारचं सेशन आहे आणि चांगल्या मॅचेस आपल्याला आजच्या देखील दिवसामध्ये पाहायला मिळतात. खूप सुंदर वातावरण. दुपारचं कडक ऊन आहे. आज गुरुवारचा दिवस. साईराम. नेक्स्ट बॉल. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत आणि फलंदाजाला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. विकेटचे पतन खेळाडू बाद. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झाला. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोअर बोर्ड वरती एकूण 22 धावा स्कोअर बोर्ड वरती आहेत. दरम्यानचा पुन्हा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अंपायरचा खराब गोलंदाजी होत असताना
बॅक टू बॅक या दरम्यानचा हा तिसरा चेंडूवाला व्हाईट बॉल आणि एक्स्ट्रा धावा नक्की जिथनं मिळतील. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 24. 24 वरती धाव पलक आहे. षटक या दरम्यान हा भरपूर मोठा आपल्याला पाहायला मिळतो. हा षटक मात्र काय संपेना, ज्या अनुषंगानं गोलंदाजी वाईट रोका टाकण्याचा प्रयत्न, वॉटरमॅनचा सुंदर वापर केला. ऑन साईडला फक्त प्लेसमेंट. धावीत न मिळतं एक आणि एका धावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोअर बोर्डवरती 25-25. 25 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. नेक्स्ट बॉल बागपुढे जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चौथा चेंडू आलाय. चौथा चेंडू या दरम्यानचा खराब व्हाईट बॉल. खराब क्रिकेट. कमजोर गोलंदाजी होत असताना या मॅचमध्ये जे बजरंग स्पोर्ट्सचा व टीमच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या एकूण 26 वरती 26 इन अ बोट. हा षटक लांब लचक मोठा आहे. या दरम्यान पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क मात्र आला नाही. अंपायरचा इशारा बाईचा आला. दरम्यान सन्मान्य भरतजी मडवी लोणाड यांचं शुभागमन त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. दरम्यान षटक जर बघितलं तर दुसरा हा षटक दरम्यानचा कंप्लीट झाला. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 29. दरम्यान फटका तर चांगला आहे. धावा देखील नक्कीच चांगला मिळतो. चेंडू जातोय फाईन लेग बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धावा. चॉक करत असताना दरम्यानचा हा शॉट. फिल्डर तिथे उपस्थित आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत या 2 धावा इथनं कंप्लीट केले जातात. एक शॉट आहे. धाव एकच असेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोअर बोर्डवरती 34. 34 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. नेक्स्ट बॉल विथ विकेटना फटकावेत. मिसामिंग शॉट. फिल्डर जेलच्या खाली स्वतः कीपर आहेत खेळाडू बाद.
परवेश आलेत नवीन फलंदाज 5व्या क्रमांकावरती. ओव्हर द विकेट ना इथनं फटका धरावेत आहेत. इथं फिल्डर उपस्थित आहेत. चूक मात्र होणार नाही या खेळाडू बाद. दरम्यान फटका हवेत आहे आणि इथनं विकेटची हॅट्रिक झाली आहे कंप्लीट. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. आजच्या दिवसातील ही दुसरी हॅट्रिक आहे विकेटची. खेळाडू बाद. दरम्यान हा चेंडू मात्र खराब आहे. अगोदरच्या 3 चेंडूवरती 3 विकेट आल्या होत्या. संघाचे धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 35. दरम्यान इनसाइड आउट फटका तर चांगला आहे. तिकडला फिल्डर देखील उपस्थित नाहीये. दूर वरनं येतील. चेंडू चुचलून फेक करेपर्यंत या 2 धावा महेंद्र म्हात्रे यांनी देखील शुभेच्छा मात्र दिल्यात. खास करून टीम जय बजरंग सावध टीमचे ते सर्व आहेत, सपोर्टर्स आहेत. ते देखील स्वतः खेळतात देखील. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. एकूण षटका दरम्यानची 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 37 आहे. अजूनही दरम्यान एका षटकाचा खेळ बाकी असेल तर नक्कीच थोडासा वेग कमी घ्या. आपण जास्त वेळ आपल्याला खर्च करायचा नाही. या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. वेळेवरती नक्कीच मॅचेस होणं गरजेचं असेल. प्लीज सहकार्य करा. दरम्यान फटका तर भरपूर हवेत होता भरपूर वेळासाठी आणि इथं धाव मिळेल. एक सिंगल मिळते. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 38 धावा. अंतिम षटक गोलंदाज मोहित आहेत. पुढील मॅचचा टॉस देखील आपण करणार आहोत. पुन्हा एकदा टॉप एज फटका हवेत. तिथं फिल्डर भरपूर दूर वरनं गेलेत. चेंडू चुचून फेक करेपर्यंत 2 रन तिथं नक्कीच मिळतील. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळाला जानू स्पोर्ट्स इताडे विरुद्ध किरण स्पोर्ट्स जांभूलपाडा. या पुढीलचा सामना आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचं. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन या टॉस बॉक्स मध्ये
आपल्याला रिपोर्ट करायचंय. टॉस लगेचच आम्ही इनिंग ब्रेकमध्ये कंप्लीट करू. लेफ्ट आर्म गोलंदाज फुल टॉस आहे. अनसाईडला ऑनट्रायचा हा फटका. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये कॉलिंग नाहीये. कदाचित रनआउटची विकेट येऊ शकली असती. मत आली नाहीये. जास्त घाई केली. दरम्यान कीपर ना तोपर्यंत मिळतील एकच धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 41 41 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. पर्यंत टॉपेज आहे. फटकावेत मिसामिंग शॉट झेल नसेल. एक धाव इथं मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 42 42 धावा स्कोर बोर्ड वरती. षटका दरम्यानचं अंतिम प्रगती पदावरती आहे. आम्ही लगेच टॉस देखील करू. इनिंग ब्रेक मध्ये दोन्ही टीमच्या कॅप्टन रिपोर्टिंग करायची. नेक्स्ट मॅचचा टॉस बॉक्स मध्ये होईल. डावा स्टिकच्या दरम्यान हा चेंडू भरपूर बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 43. षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. गेट ओव्हरचा हा षटक वपिश आहे. फटकावेत खेळत मिसामिंग शॉट झेलची संधी. झेल नाही तिथं ड्रॉप झालाय. सोप्या झेल मात्र आजच्या दिवसामध्ये ड्रॉप होताना आपण भरपूर बघितल्यात आणि आता मात्र जे बजरंग स्पोर्ट्स संवाद संघ देखील या मॅच मध्ये भरपूर चुका करत असताना शक्ती बोर देखील युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या सोबत जोडले गेले. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल दरम्यान डावा स्टिकच्या भरपूर देखील बाहेर चेंडू. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल आपल्यापर्यंत आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 45 वरती धावफलक. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस आहे. टर्न करत असताना ऑनट्रायचा फटका. डीप मध्ये फिल्डर तिथे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली. या चेंडू शोषून फेक करेपर्यंत ही दुसरी धाव वेगानं कंप्लीट केली जाते आणि एकूण षटका दरम्यानची 4 कंप्लीट झालेत. पहिल्या 4 ओव्हरचा खेळ इथनं संपला आणि पहिल्या 4 ओव्हरच्या अखेरीस पहिला इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना धावा 47-48 टार्गेट या मॅच मध्ये असणार आहे जय बजरंग स्पोर्ट्स संवाद टीमला. त्याच्या अगोदर आपण लगेचच जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. नक्कीच इथं टॉस केला जाईल. टीम असेल दरम्यान जानू स्पोर्ट्स इताडे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट किरण स्पोर्ट्स जांभूलपाडा अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. ओव्हर टू यू टॉस बॉक्स अजय गरत. थँक्यू सो मच राहुल भोईर. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय चंद्रकांत काकडे साहेब आणि सन्माननीय संतोष जाधव यांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्या उपस्थितीत यापुढील सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल. तसेच MD यांचे मेहुणे सन्माननीय भरतजी मडवी यांना देखील विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यावं. सर्व पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय टॉस बॉक्समध्ये. जानू स्पोर्ट्स इताडे आणि किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा या दोन संघादरम्यानची मॅच. एका बाजूला MD स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला सरपंच चषक असं हे टॉस कॉइन आहे. कॉल देत आहेत जांभूळपाडा टीमचे कॅप्टन. MD स्पोर्ट्स असा कॉल आहे मात्र आलेला आहे सरपंच चषक. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण पाहुण्यांच्या शुभास्ते देऊया. कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर सचिन रामजी पाटील इताडे. स्वर्गीय अजय पाटील यांच्या स्मरणार्थ हे शीतपेय त्यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे. सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. तर जानू स्पोर्ट्स इताडे संघाच्या कॅप्टन अक्षयनं टॉस जिंकलाय. काय डिसिजन? क्षेत्ररक्षण. पहिलाच सामना आहे या हंगामामध्ये तुमचा या स्पर्धेमध्ये. मात्र या अगोदरच्या ज्या स्पर्धा झालेल्या आहेत म्हणजे कशा प्रकारची कामगिरी राहिलेली आहे, कशा प्रकारे तुम्ही विश्लेषण कराल? संघ व्यवस्थित चालले, बघू आता पुढे काय होतं. तर सरपंच चषकाच्या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? खूप सुंदर आयोजन आहे आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. 4-4 षटकांची मॅच आहे. समोर किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ आहे जो या हंगामामध्ये विशेषतः चांगली कामगिरी करतोय. कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल?
40च्या आत. इट्स ओके, थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील. त्यांनी 40च्या आत सांगितलेलं आहे. तुमचा निश्चितच प्रयत्न 40च्या वर जाण्याचा असणार आहे. कुठल्या फलंदाजांकडून जास्त अपेक्षा बाळगून आहात? जितेश आहे, महेंदर आहे, आकेश, हर्षद आणि मी. या स्पर्धेसाठी कशा प्रकारची तयारी तुम्ही केलेली आहे आणि किती उत्कंठा होती या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची? खूप होते पण काही कारणास्तव लेट झालो थोडं. अच्छा, थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा असेल या सामन्यासाठी. टॉसमधून समाचार असा आहे की जानू स्पोर्ट्स इताडे टीमच्या कॅप्टनने जिंकला टॉस. त्यांनी प्रथम निवडलेला आहे क्षेत्ररक्षण. आपण जाऊया चालू असलेल्या मॅचकडे. थँक्यू. तो चलते हैं मैच की तरफ. 48 का टारगेट रखा गया है इस मैच में जीतने के लिए. जय बजरंग सावत टीम के सामने शिवशक्ति लोनाड टीम द्वारा एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है. कल से जो मैचेस हमने देखे हैं, जब से एसोसिएशन की टीमें खेली है इस टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं स्कोर बहुत अधिक नहीं बना है, लेकिन मैचेस बहुत रोमांचक हो रहे हैं. 4 ओवर में 40-50 के भीतर या फिर 35-40 के करीब भी स्कोर हुआ है, तो बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं. कल कुछ मैचेस 3 ओवर्स के भी हुए थे और उसमें 30-32 के आसपास भी जब टोटल बन रहा था तो अच्छे मैचेस हो रहे थे. कल के आखिरी मैच में हालांकि ज़्यादा रन्स बने थे, हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा था प्रिंस 11 पीसे और जय हनुमान चौधरपाड़ा के बीच में, जिसमें 44 रनों का लक्ष्य रखा गया था पीसे टीम के सामने और अंतिम गेंद तक काफ़ी अच्छा संघर्ष देखने को मिला था. आखिरकार जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम ने कल का अंतिम मैच जीता क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है. यह है सरपंच कप 2022 आमने पाड़ा. एमडी ग्रुप, एमडी स्पोर्ट्स और कीर्ति स्पोर्ट्स की ये पेशकश. गेंदबाज थोड़ा वार्म अप करते हुए राहुल पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए लोनाड टीम की ओर से. सलामी बल्लेबाजों के रूप में आए हैं निवृत्ति और उनके साथ गणेश. आक्रामक शुरुआत यहाँ पर ज़रूरी है. कहीं ना कहीं 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. 4 ओवर में एक ही ओवर पावर प्ले का है और पावर प्ले को मैक्सिमाइज यदि बल्लेबाज करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अच्छा रन चेज देखने को मिल सकता है. और यदि पावर प्ले में ज़्यादा रन्स नहीं आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है जय बजरंग सावत टीम के लिए इस मैच को जीतना. दोपहर का सत्र है, अच्छी परिस्थितियाँ इस समय मैदान में. पहली गेंद सामना करते हुए निवृत्ति कट करना चाहते थे, बैकफुट पर चले गए, थोड़ा सा रूम बनाया वहाँ पर, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए गेंद को. डॉट गेंद की समाप्ति. पहली गेंद अच्छी रही है गेंदबाज राहुल द्वारा. आज जयदुर्गा लोनाड और शिवशक्ति लोनाड दोनों भी लोनाड की टीमें एक्शन में है और जयदुर्गा लोनाड टीम ने तो 2 मुकाबले जीते भी है. बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है. पहले राउंड में उन्होंने एडनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को परास्त किया, उसके बाद मेहर 11 बापगांव टीम को परास्त किया. एमडी स्पोर्ट्स आमने पाड़ा जो कि इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम है, वो भी आज एक्शन में है. उन्होंने एक मैच जीता है, फिर से जगह बनाई थी. इस बार पंच करना चाहते थे, फिर से बीट हुए. सही पोजीशन में आकर स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है. इस बार थोड़ी लेट भी हो गए थे, गेंद थोड़ी सी तेज़ निकल गई और इस विकेट की ये खासियत है, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद तेज़ निकलती है. कॉन्क्रीट विकेट है, बहुत ही सपाट विकेट है. वैसे देखा जाए तो कॉन्क्रीट विकेट कई जो होते हैं वो थोड़े रफ भी रहते हैं, कई जगहों पर हम देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सपाट विकेट है और गेंद पकड़ती नहीं है पिच पर. गेंद टप्पा पड़ने के बाद बहुत तेज़ निकलती है, स्किड होती है. नीचे रहती हुई गेंद, फिर से बैकफुट पर खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, तो फुटवर्क सही इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है. लगातार लेग स्टंप की तरफ जाकर थोड़ा सा रूम बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं. ये गेंद फ्रंट फुट पर खेलने लायक गेंद थी मेरे ख्याल से, लेकिन लगातार और बार बार बैकफुट पर खेल रहे, बार बार बीट हो रहे हैं निवृत्ति.
बहुत ही निराशाजनक शुरुआत की है निवृत्ति ने। पहली 3 गेंदें डॉट चली गई है। ऑफसाइड में 5 खिलाड़ी, फील्डर्स की एक तरह से दीवार है ऑफसाइड में सर्कल के अंदर। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी है, 2 सर्कल में 2 बाउंड्री पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर। आसान सा कैच, विकेट का पतन। दादानी केलंय आयोजन झेंडा फडकवूनी मैदानात वाढवूयाच शान, वाढवूयाच शान, त्यांची वाढवूयाच शान। पहले विकेट का पतन, और लग ही रहा था जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे निवृत्ति के ज़्यादा देर तक शायद क्रीज पर टिक ना पाएंगे, क्योंकि गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी, और जब बल्ले पर आई तो पाए गए डीप मिड विकेट पर। पहले लगातार ऑफसाइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, संपर्क बनाया उन्होंने गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे। 0 पर गिरा है पहला विकेट। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं सुजीत। आक्रामक बैटिंग की आवश्यकता है। 48 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए। पहले राउंड का मैच है, इसके बाद और 2 पहले राउंड के मैचेस आज के दिन के खेल में बाकी है। जानू स्पोर्ट्स सिताड़े और किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के बीच में अगला मैच, उसके बाद जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा और टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा के बीच में मुकाबला रहेगा। अगली गेंद राउंड द विकेट, स्विंग एंड मिस। गणेश एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है। शुरुआत में संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के लिए उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जय बजरंग सावत टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए और एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर उनकी पहचान रही है। मिडिल ऑर्डर में ज़्यादातर वो बैटिंग करते रहे। इस मैच में ओपन करने आए हैं और उनसे काफ़ी सारी अपेक्षा है। अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है राहुल ने। राहुल इज़ रियली बॉलिंग ब्यूटीफुल। मिडन ओवर हो सकता है यदि अंतिम गेंद डॉट जाती है तो। बायत के बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करते हुए इस समय जगह मिली। इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर निकाला है थ्रू द कवर्स। 4 रन। बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक, विड प्रोवाइड की गई थी गेंदबाज द्वारा। बहुत अच्छा संपर्क वहां पर, क्रीज में थोड़ा पीछे ही खेल रहे थे। शॉर्ट गेंद भी थी, शॉर्ट वाइड और पनिश करते हुए उसको पॉइंट और कवर के दरमियान से खेला गया स्ट्रोक 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री और पहले रन्स जय बजरंग सावत टीम के लिए, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के पश्चात स्कोर है केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सरपंच कप 2022 की धूम पूरे भिवंडी तालुका में, ठाणे जिला में हम कह सकते हैं। कई सारे दर्शक, दूर दूर से दर्शक इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। मानिसापाड़ा टिम्बवली से अमर कोहली, जिन्होंने अमर कोहली ट्रॉफी का आयोजन किया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है और काफ़ी तारीफ की है इस टूर्नामेंट की। कई सारे मैसेजेस हम तक पहुंचते रहते हैं, हालांकि सभी के मैसेजेस हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो पहले ओवर के बाद 4 रन, बचे हुए 3 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से जो रिक्वायर्ड रेट है वो लगभग अब 15 के करीब पहुँच गया है। बल्लेबाजों को क्षमता के अनुसार बैटिंग करनी होगी। सुजीत और गणेश की जोड़ी क्रीज पर। नया ओवर लेकर सोहेल, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है, खोद कर निकाला है सही मायनों में मिड ऑन की तरफ। मिड ऑफ से फील्डर पहुंचे हैं प्रदीप थर्ले, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन लेने का अवसर। स्कोरबोर्ड को शुरुआत में कम से कम चलता रखना बहुत ज़रूरी, यदि बड़े हिट्स नहीं आते हैं तो। लेकिन पहले ओवर में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला था। पहले 5 गेंदें खासतौर पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए थे। 1 विकेट का भी पतन हुआ। गणेश ने चौके से ज़रूर अपना खाता खोला है और ज़्यादातर उम्मीदें अब उनसे रहेंगी, क्योंकि वो एक बल्लेबाज ऐसे है इस समय क्रीज पर जो निश्चित रूप से ये रन्स बनाने की क्षमता रखते हैं। फील्डिंग का मुआयना करते हुए पहले ऑफ साइड की तरफ देखा, अब ऑन साइड की तरफ निगाहें घुमाई है उन्होंने, और ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन है। 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे गए हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग, ऑफ साइड में एक शॉर्ट थर्ड मैन, कवर पॉइंट, मिड ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। दूर से खेलने की कोशिश, फुटवर्क का अभाव। बहुत अच्छी गेंद थी ये सोहेल की,
और सोहेल एक प्लान के तहत उतरे हैं मैदान में। अच्छा लंबा ऊंचा कद है उनका, लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं और अच्छी रफ्तार भी निकाल रहे हैं। लाइन अभी तक बहुत अच्छी रही है। ये भी फुल लेंथ इस बार हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन ज़मीनी रास्ते से गेंद ट्रैवल हो रही है। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिर्फ एक रन। शांत और खामोश क्रिकेट इस समय आमने पाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर, क्योंकि बल्लेबाज कुछ ज़्यादा योगदान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। टॉस सावत टीम के कप्तान ने जीता था इस मैच का। पहले फील्डिंग उन्होंने चुनी और बहुत बढ़िया बैटिंग की शिव शक्ति लोनार टीम की ओर से। सलामी बैटर दत्ता ने, जिन्होंने 22 रनों का योगदान दिया। अन्य बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन दत्ता की बैटिंग लाजवाब। हुक करना चाहते थे इस बार, अच्छा उछाल और रफ्तार में बीट किया है बैट्समैन को। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों के पास मौके नहीं है रन्स बनाने के। ये गेंद भी हम देखिए तो थोड़ा बल्ला लगाते तो वो चौका प्राप्त कर सकते थे। ओ इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से अतिरिक्त उछाल मिला। और ये स्वाभाविक सी बात है, उनकी हाइट बहुत अच्छी है। बॉलिंग एक्शन आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, हायाम है और ऐसे में उनको अतिरिक्त उछाल ज़रूर मिलने वाला है। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सोहेल, उनके ओवर की आखिरी गेंद। फिर से देखिए यकायक गेंद ऊपर उड़ती हुई, गुड लेंथ से भी वो अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं। बल्लेबाज हैरान और परेशान नजर आते हुए। सुजित डॉट गेंद और इसके साथ ही ये किफ़ायती ओवर समाप्त होता हुआ सोहेल का। मात्र 2 रन खर्च किए उन्होंने। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है जय बजरंग सावत टीम का केवल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए अभी भी 42 रनों की जरूरत। बारह गेंदे 42 रन। कश्मकश कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है इस मैच में। एक तरफा चल रहा है मैच और मैच पर पूरी पकड़ नजर आ रही है शिव शक्ति लोनार टीम की। वैसे भी शिव शक्ति लोनार टीम, दोनों टीमों की हम तुलना करें तो अनुभवी टीम है और जो जय बजरंग सावत टीम है उसके जो खिलाड़ी है ज़्यादातर कम अनुभवी खिलाड़ी है। हालांकि उनके अनुभवी बैटर इस समय क्रीज पर है गणेश, लेकिन वो भी कुछ खास योगदान अभी तक नहीं दे पाए हैं। 4 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगाया है 5 पर बैटिंग करते हुए। सुजीत ने 4 गेंदें खेली है, सिर्फ 1 रन बनाया है। निवृत्ति ने 4 गेंदों का सामना किया आउट होने से पहले और खाता नहीं खोल पाए। बॉलिंग में परिवर्तन, नया ओवर लेकर पवन तैयार होते हुए। समय का ख्याल रखना है प्लीज़। लोनार टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। क्रिकेट का ये सुहाना सफर जारी है आमनेपाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर। एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा की ये पेशकश सरपंच कप 2022। पवन चले राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, कट होकर थोड़ी अंदर की तरफ आई। सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज, लेकिन इक्का दुक्का रनों से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है लोनार टीम के कैप्टन को। लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल कछुए की चाल। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को और सही फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बैटिंग करेंगे तो अच्छे खासे रन्स यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन गलत स्ट्रोक का चयन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये फुल टॉस बनी थी लेकिन दिशा इन गेंद, हालांकि उसको भी देखिए ऑफ स्टंप के बहुत बाहर होने के बावजूद भी ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज सुजीत ने। अतिरिक्त रन मिला है, रन संख्या 8 पर पहुंचती हुई। अब 11 गेंदें शेष है, 40 रन चाहिए। फिर से फुल टॉस, फिर से चूक गए हैं। अब इससे कमजोर गेंद और क्या मिल सकती है बैट्समैन को। यदि कमजोर गेंदों का आप फायदा नहीं उठा पाओगे तो फिर आपकी टीम की हालत ऐसी ही खराब रहेगी, हालत बद से बदतर होती हुई। और संपर्क अच्छा है इस बार, ऊंचाई तो है, स्ट्रोक में क्या दूरी है। जी नहीं, कैच का मौका था, कैच ड्रॉप। 2 खिलाड़ियों के बीच में कॉलिंग नहीं थी, बाउंड्री तो नहीं होने दी है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। एफर्ट ज़रूर अच्छा था लेकिन तालमेल का थोड़ा अभाव नज़र आया। 2 खिलाड़ी प्रयासरत थे वहाँ पर। वाइडिश लॉन्गॉन से भी खिलाड़ी आए थे और डीप मिड विकेट से भी फील्डर पहुँचे थे। वाइडिश लॉन्गॉन के खिलाड़ी ने
कैच करने की कोशिश की थी, कैच छिटक गया और केवल 1 रन पूरा किया गया है उस गेंद पर। स्कोर केवल 9 रन। एक तरफा चलता हुआ मैच। समय का ख्याल रखें प्लीज, शिव शक्ति लोनार टीम के कैप्टन। आने वाले बल्लेबाजों में नीलेश अर्थात पिंट्या का आना बाकी है। विकेट तो एक ही गिरा है लेकिन डॉट गेंदें काफी खेली गई है। इस बार पुल कर दिया है खूबसूरती के साथ, अच्छा प्लेसमेंट भी है, फील्डर की कोशिश अच्छी है लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आठ गेंदें अब बची है, 35 रनों की जरूरत है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसी अब उम्मीद पर कहीं ना कहीं सावत के समर्थक बाहर की तरफ निकाला गेंद को। ऑन साइड में फिर से खेलना चाहते थे, थोड़ी नीची रहती हुई गेंद थी, बैट्समैन को बीट करने में कामयाब रहे गेंदबाज पवन। एक अच्छा स्ट्रोक पिछली गेंद पर आया था लेकिन ये गेंद डॉट चली गई है। तो अब केवल 7 गेंदों का खेल बाकी है। जय बजरंग सावत टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। पवन की यह गेंद धीमा डाला, इस बार लीडिंग एज, विकेट कीपर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बल्लेबाज का काम तमाम होता हुआ गणेश पाटिल पेविलियन की राह पर। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक आमनेपाड़ा के सरपंच संतोष जी काकड़े और ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर मदन दत्तू जाधव अर्थात एमडी। वाइट का इशारा। और इस टूर्नामेंट के संयोजक है सुभाष जाधव, ग्राम पंचायत सदस्य आमनेपाड़ा, रामकृष्ण काकड़े, विश्वास शिंगोले, आनंद जाधव, गुणेश पाटिल, गुड्डा भाई, बालाराम काकड़े, मचिंद्र काकड़े एंड एमडी स्पोर्ट्स कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, फिर से वाइड। इससे पहले लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे, अब ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज। केवल औपचारिकताएं पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी करनी है गेंदबाज राज को, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींचते हुए मैच को। 5 गेंदें बची है, 33 रन अभी भी चाहिए। स्कोर हुआ है 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और बढ़िया शॉट, इस बार टप्पा पड़ते ही पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत ही दमदार हिट, 6 रन। भारी आवाज घुमणार रन मैदानी, चौकार षटकारांचा। हे सरपंच चषक ठेवलंय एमडी दादानी, आज मानाचा। सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी, आज मानाचा। लगता तो है कि देर हो गई है बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन चलिए
मनोरंजन तो किया जा सकता है दर्शकों का, ऐसे कुछ और स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे तो जो निराशा है सावध टीम के समर्थकों को वो थोड़ी कम हो सकती है। ओ बढ़िया गेंद इस बार, यॉर्कर लेंथ, बोल्ड हो गए पैरों के पीछे से नीलेश। पोजीशन में रहते तो ये गेंद फुल टॉस थी उनके लिए, लेकिन ऑफ स्टंप की तरफ शफल कर चुके थे, फ्लिक करने का प्रयास किया, बल्ला गेंद की लाइन में आ नहीं पाया और पैरों के पीछे से गेंद जाकर टकराई है स्टंप्स पर। तीसरे विकेट का पतन, 3 गेंदें मात्र शेष है, 27 रन और चाहिए। नए बल्लेबाज संदीप। संदीप ने आते ही घुमा दिया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ स्ट्रोक, लाजवाब छक्का। यदि ये 2 छक्के पहले ओवर में आते तो क्या होता, मैच रोमांचक हो सकता था, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है। वो जो कहते हैं कि आपकी परीक्षा खत्म हो गई और आपने पढ़ाई शुरू कर दी, वैसी बात है। मतलब बत्ती बुझने के बाद तेल डाला जा रहा है। संदीप खेलने के लिए फिर से तैयार, इस बार सामने खेला है, मिड ऑफ के ऊपर से एक और दर्शनीय स्ट्रोक। कहाँ थे ये बल्लेबाज, 4 रन। नाम संदीप है और बैटिंग में भी हम देखें, बैटिंग ऑर्डर में भी डीप आए हैं। मैच को देखते हुए इस 5वें नंबर पर आए हैं। अच्छी वापसी, डॉट गेम।